बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास सोलर इन्वर्टर आया है 3000 वी 2400 वाट। जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चाहने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम ते जी आया नो। सारा कुछ ही अल्लाह खैर रखे। थोड़ी मुहब्बत है साडे नाल जिहड़ा तुसीं साडी वीडियो देखदे हो। तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह तुहानूं मैं अच्छे जिन्ने भी काम है सारे दस दें ताकि थोड़े नॉलेज हो जाए। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मेरे पास जो इन्वर्टर आया है इसकी मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ कि ये इसका क्या करता है। ये देखें दोस्तों, हल्का सा झटका आता है। मैं जैसे ही ये बटन ऑन करूँगा ये बंद हो गया। ये हल्का सा ऑन होने की कोशिश करता है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। इसको मैंने 25 वोल्ट दिए हैं और ये देखें दोस्तों, ये इस वजह से ऑन नहीं हो रहा क्योंकि इसके जो मॉसफेट लगे हुए हैं बैटरी सेक्शन वाले ये भी जल चुके हैं, और साथ में जो इसके 10, 20 और 26, 55 लगे हुए हैं ये भी जल चुके हैं। और साथ में हो सकता है ये एक आईसी लगा होता है ये भी जला हुआ हो। रेजिस्टेंस से तो दोस्तों जलने का हक बनता था। और दूसरी तरफ मैं आपको नज़र डाल देते हैं। ये देखें जो IGBT लगे हुए हैं इसके बाद वो भी जले हुए हैं दोस्तों। ये देखें, बल्कि जले हुए क्या कहें इसको कि ये तो फटे हुए हैं ये कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊं। जो दोस्त हजरात मैकेनिक है मेरे, वो भाई हैं मेरे, तो उनको चाहिए कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप सोलर इन्वर्टर बनाते हो, ये देखें एक तो ये है कि SMD उस दोस्त को रेजिस्टेंस से नहीं मिली होगी, तो उसने क्या किया कि ये जो ना बड़े वाली रेजिस्टेंस है वो लगा दी। चलो ये तो ठीक है, लेकिन आप ना कोशिश किया करें कि ये पेयर लगाया करें। आपने किसी भी दोस्त ने जिसने भी लगाया वो भाई है मेरा। मैं सिर्फ आपको अच्छे लफ्ज़ों में ना आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। माइंड ना कीजिएगा कि ये देखें एक नंबर और है, एक और है, एक और है और एक और है। ऐसे ना लगाया करें IGBT, ये नहीं चलते। इनकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर का नुकसान होता है बार बार, ठीक है। तो फिर वो कस्टमर का क्या गिला होता है, यार ये मैंने 4 दफ़ा इसके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये लगा लिया लेकिन ये वैसे का वैसे ही 2 दिन चलता है उसके बाद नहीं चलता। ये क्या होता है, कुछ आपके जो मॉसफेट IGBT होते हैं ना, मैं आपसे हर चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो IGBT आप एक डालते हो 20 एम्पेयर का, एक डालते हो 40 एम्पेयर का, एक डालते हो 30 एम्पेयर का, जिस वक्त इसके ऊपर लोड आता है ना, तो जो 20 एम्पेयर वाला जो कमज़ोर होता है वो जलता है। जब वो जलता है तो साथ ही जो दूसरे तीसरे 3 लगे होते हैं वो भी जल जाते हैं। उनकी वजह से जो बैटरी सेक्शन वाले हैं ना, ये वाले, इनका तो फिर हक बनता है ना जलने का, ठीक है ना। तो फिर इनका ये हालत हो जाती है। तो जो दोस्त मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ देखते हैं हमारी वीडियो माशाल्लाह, तो आज मैं इसके आपको बताऊंगा कौन सी IGBT मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि इसका दोस्त का जो है ना कंप्लेन आ रही है। तो आप नंबर भी बताऊंगा और क्या क्या इसमें इंस्टॉल करता हूं मैं नया वो भी आपको बताऊंगा, और कौन सा नंबर इसमें लगेगा वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो अगर समझ में आती है, ज़्यादातर तो होती है ना कि भाई मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा। अगर तो दोस्तों जो कुछ मैं बता रहा हूँ, जो दोस्त मेरी पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह उसको समझ आएगी, इंशाल्लाह वो काम भी ये करेंगे। अगर समझ आती है दोस्तों तो लाइक किया करें और कमेंट भी साथ में किया करें। आपके कमेंट आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मेरे दोस्त ने किसी ने कमेंट किया, ठीक है। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इससे शुरू करता हूँ। इसका सबसे पहले जो है ये वाले ये वाले मॉसफेट ये भी निकाल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, और दूसरे भी ओपन कर देता हूँ। फिर इनकी ड्राइव बनाएंगे, और ड्राइव बनाने के बाद फिर इसमें DC सेक्शन भी इंस्टॉल करेंगे और AC सेक्शन भी इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये मैं दिखाता जाऊँ कि जिस दोस्त से ये पहले बना हुआ उसने देखें ये छोटे वाले IC भी सारे TL074 वाले, और मेरा ख्याल है कि इसका सिस्टम भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो की तरफ चलते हैं। इस दोस्त का ये कंप्लेन है कि जो मेरे पास आया कि यार ये मैंने 3-4 दफ़ा बनवा लिया, अब मेरा दिल नहीं करता इसे बनवाने को। तो मैंने कहा यार ऐसे करो, एक दफ़ा मेरे पास लेके आओ, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं उससे कम पैसे लूँ और अच्छे से अच्छा काम करके दूँ, ताकि वो कहे कि यार वाकई ही जो है कि इसने काम किया, ठीक है। कम से कम पैसे लेने का दोस्तों ये मकसद होता है कि यार जो आपकी हक हलाल की रोज़ी है ना, आप वो ना छोड़ें।
जो आपकी हक हलाल की रोज़ी है वो ना छोड़ें, और जो आपके नहीं बनते वो लें ना। ये मेरा मशवरा है, जो आपके नहीं ना बनते, पैसे नहीं बनते, वो ना लें। उसकी बात पता क्या है, तो जो आपके पहले वाले पैसे कमाए हुए हैं आपने वहाँ पे जाके रखने होते हैं, तो वो दूसरे भी बरकत नहीं रहती, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका हीट सिंक खोलता हूँ और ओपन करता हूँ, वीडियो यहाँ पे पॉज करता हूँ। इसके दोस्तों ट्रांजिस्टर NPN और PNP वो भी मैंने ओपन कर दिए, और साथ में जो 10 ओम वाली रेजिस्टेंस लगी हुई थी यहाँ पे, वो भी मैंने सभी की सभी ओपन कर दिए। और यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि ये सफाई हो जाए, यहाँ से काफ़ी सारी यहाँ पे डस्ट सी और धुआं था, तो वो मैंने क्लियर किया है, लेकिन अभी कुछ बाकी है, वो भी मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। तो कुछ दोस्तों ने मुझे इन ट्रांजिस्टरों के बारे में पूछा या था, NPN और PNP के बारे में, तो आज मैं ये भी बताऊंगा आपको। और ये देखें, इस हिस्से पे भी मैंने काम किया, ये भी हीट सिंक निकाल दिया दोस्तों। हीट सिंक निकालने से ये हो गया कि मुझे अब अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि पहले इस पर क्या क्या हुआ और अब मैंने क्या करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखें, इसकी जो SMD रेजिस्टेंस हैं साथ आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं, ये देखें ये वाली, तो ये भी डेड है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी इस पर ये वाली रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, ये जो है ये जेन्युइन ही इस्तेमाल हों, जो ओरिजिनल होती हैं वही। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें SMD वैसा ही काम हो जो कंपनी ने किया था, ठीक है। तो ये भी, और यहाँ से देखें, इस मॉसफेट की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ, क्योंकि इसकी जो 20K की रेजिस्टेंस थी वो जली है। उसके बाद जो है सारी रेजिस्टेंसें और मॉसफेट इसके वो भी ब्लास्ट हो गए हैं। और कुछ ये देखें, ये जो IGBT थे ये लगे हुए, ये कुछ और नंबर लगा हुआ है 20W60, ठीक है। ये तकरीबन कोई भी नंबर आपस में मिल नहीं रहा, तो मैं इंशाल्लाह इस पे काम करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इनके मुकम्मल काम करता हूँ इसके ऊपर। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर तकरीबन आज मुझे दूसरा देना है। उसकी वजह यह है दोस्तों, इसके दोनों फ़िल्टर जो वो भी ख़राब थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें फ़िल्टर लगे हुए थे कैपेसिटर, तो ये भी दोनों ख़राब निकले। और इसके अलावा दोस्तों ये देखें, यहाँ पे PC लगे हुए थे, वो भी ख़राब थे, वो भी मैंने चेंज किए हैं। और कुछ IC लगे हुए थे, ये SG3525 भी चेंज किया, 4115 भी मैंने इसमें नए डाले। और इसके अलावा दोस्तों जो है ना, इसमें ड्राइव नीचे से SMD कुछ डाइवर्ट भी जले हुए थे, वो भी मैंने इसमें नए इंस्टॉल किए हैं। तो अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूं। ये दोस्तों दूसरा दिन है मुझे इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहे थे ना दोस्तों, वो फॉल्ट 05 भी आ रहा था और 06 भी आ रहा था और 9 भी आ रहा था दोस्तों। ये सब जो फॉल्ट थे ना, ये मिले जुले थे, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर जो है ना टाइम ज़्यादा लग गया। ये देखें, मैं अब आपको दिखाता हूँ इसके वाट। ये देखें 260 वाट मैंने इसके ऊपर चलाए हुए हैं। ये शो करवा रहा है 22.4 वोल्ट बैटरियों के शो करवा रहा है। और माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है। बाकी चार्जिंग मैंने इसकी चेक कर ली है। मैंने कहा चलो आपसे शेयर करता जाऊँ कि इसमें क्या क्या इशू है। जब मैंने चारों के चारों IGBT है ना, जो वो एक जैसे ही लगाए हैं, 40-63 ही लगाए हैं और ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से इसने रिज़ल्ट भी बेस्ट दे दिया। अब ये 5 फॉल्ट पे भी नहीं जाता और 6 फॉल्ट पे भी नहीं जाता और 9 फॉल्ट पे भी नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे इशू थे जो मैंने इसके हल किए हैं। तो दोस्तों ऐसी अब मैं इसे फ़िट करने लगा हूँ। ये देखें इसकी बॉडी वगैरह, ये PMW सेट था, PWM, और ये इसका कंट्रोलर पड़ा हुआ है। अब मैं इसे फ़िट करने लगा हूँ दोस्तों। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।